ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव मेठनपुरा पहुंचने पर अजय चौटाला और गोपाल कांडा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। एक बार फिर गोपाल कांडा ने लोगों से विकास के मुद्दे को लेकर गोविंद कांडा के पक्ष में वोट करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कई सालों से विकास के कार्य नहीं हो पाए हैं, अब आप लोगों के पास मौका है। आपका एक वोट आपको सरकार में भागीदारी देगा और विकास के काम आपके चुन चुन कर करवाए जाएंगे। उन्हें कहा कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। तो वहीं डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि आपने अपने क्षेत्र से जिस विधायक को चुनकर भेजा था, उसने आपको 2 साल में ही चुनावों में झोंक दिया। वहीं आपके क्षेत्र का विधायक इस्तीफा देकर किसानों का बड़ा नेता बनने की चाहत में इस्तीफा दे बैठा और एक बार फिर आप लोगों को ये चुनाव झेलना पड़ रहा है। आपने तो 2 वर्ष पहले अपना नुमाइंदा यहां से 5 साल के लिए चुन करके भेजा था। विधायक 5 साल के लिए चुन करके भेजा होगा, तो फिर ये 2 साल में ही आपको चुनाव में दोबारा झोंकने का काम किसने किया? आपके विधायक ने किया। उंगली कटा करके शहीद होना चाहते थे। किसान आंदोलन में किसानों के एक छत्र बड़े नेता बनना चाहते थे। सोचा तो ये था कि 26 जनवरी तक किसानों का और सरकार का समझौता हो जाएगा, मामला निमट जाएगा, तेरी तो झूठी वाही होगी, चौधरी देवीलाल से भी बड़ा किसानों का नेता बन जाएगा। परंतु परिस्थितियां विपरीत हो गई, हालात दूसरे बन गए, जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ा और आप लोगों को चुनाव झेलना पड़ा। और अब थोड़े दिन पहले घमंड में फिर एक बात कह दी, मैं तो ऐलनाबाद में वोट मांगने भी नहीं जाऊंगा। कहा था ना, तो फिर आज क्यों 3 पीढ़ी दरवाजे पर 6 बजे से 1 बजे तक रात को नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं? घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, घमंड किसका रहता? मैं तो किसी की भी नहीं रही। हम हैं तो ताकत है, हम हैं तो हम आसमान के जर्रे सारे सितारे को भी तोड़ करके जमीन पर आपका कदमों में बिछाने का काम करते हैं। हम हैं तो हम जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारे बनाने की हैसियत भी रखते हैं। और हम नहीं और मैं है, तो मैं तो रावण की भी बाकी नहीं रखती। अपनी बात तो रोजाना खराब करते ही करते हैं, परंतु इस उम्र में 86 साल में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात को भी खराब करवाने का काम करते हैं। पिछले चुनाव में पूजनीय चौटाला साहब आपके बीच में गांव-गांव में आए थे और आपको ये कह करके वोट मांगे थे कि भाई मेठनपुरा वालों, मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया हूं, मेरी आय की रखी हो। यही बात कह करके वोट मांगे होंगे और आपने उनकी आय की रखने का काम भी किया, उससे फूल चढ़ाए। हमने भी उस बात को ध्यान में रखा, हमने कहीं कोई विरोध नहीं किया। और किया हो तो बताओ, किसी को कहा हो तो, जिसकी बदौलत विधानसभा का दरवाजा देखने में कामयाब हुए। परंतु घमंड में चकनाचूर हो गए, आपको चुनाव में झोंक दिया और परिस्थितियां ये पैदा करने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, वहीं चौटाला साहब की बात भी खराब करवाई। आज फिर 86 साल की उम्र में उन्हें बस पे चढ़ा दिया और गांव-गांव में वोट मांगते हुए घूम रहे। जब आपके बीच में आए तो पूछना कि चौटाला साहब, आप कह करके गए थे कि मैं तो अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, ये अंतिम बार है या दोबारा से फिर सिलसिला शुरू कर दिया? एक वोट से सीधे राज में हिस्सेदारी होगी, इसलिए 30 तारीख को एक वोट संयुक्त प्रत्याशी भाई अजीज गोविंद कांडा के पक्ष में डाल करके 3 साल के लिए राज में सीधी हिस्सेदारी डालने का काम। जीत सिंह जी मसीता।